अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ उवैस मुख्तार। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि अगर आपके सीवी के अंदर बहुत सारे एक्सपीरियंसेस एक साथ हों और उनके दरमियान गैप कम हो, तो उसका आपके ओवरऑल कैरियर के ऊपर क्या इफ़ेक्ट होता है। तो इस हवाले से मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपने बहुत ही जल्दी-जल्दी स्विचेस किए, यानी आपने एक कंपनी के अंदर अ, 3 महीने लगाए, फिर स्विच कर लिया, फिर 4 अगली कंपनी में 6 महीने लगाए, फिर स्विच कर लिया, अगली कंपनी में से साल लगाया, फिर स्विच कर लिया। तो इतने जल्दी स्विच करने का इम्पैक्ट आपके रेज़्यूमे के ऊपर नेगेटिव आता है, अच्छा नहीं आता। अब बहुत से लोग ये एतराज़ कर सकते हैं कि हो सकता है कि आपने जो स्विचेस किए हैं, उसका कोई वैलिड रीज़न हो। क्या पता आपकी सैलरी बहुत ज़्यादा कम हो, क्या क्या पता आप अंडरपेड हों, क्या पता उस कंपनी के अंदर टॉक्सिक एनवायरनमेंट हो, क्या पता उस कंपनी के अंदर हरैसमेंट्स होती हों, क्या पता उस कंपनी के अंदर सैलरी टाइम पे ना मिलती हो, बहुत सारे मसले हो सकते हैं। इन सब मसाइल के बावजूद अगर आप जल्दी स्विचेस करते हैं और आपके रेज्यूमे के ऊपर ये एविडेंट है कि आपने जल्दी-जल्दी स्विचेस किए हुए हैं अंडर 1 ईयर, तो इसका इम्पैक्ट नेगेटिव ही आएगा। क्यों नेगेटिव आएगा? ह्यूमन रिसोर्सेज के जो प्रोफेशनल्स हैं वो जब भी कोई हायरिंग करते हैं, जब भी किसी बंदे को हायर करते हैं, तो उसकी कॉस्ट होती है। बहुत सारे इंटरव्यूज़ होते हैं, बहुत सारे अखबारों के अंदर इश्तिहार देने पड़ते हैं, आजकल बहुत सारी वेबसाइट्स के थ्रू वो इश्तिहार देते हैं। तो बहुत सारा काम करना पड़ता है, बहुत सारे वर्किंग आवर्स लगते हैं एक एचआर प्रोफेशनल के कि वो रेज्यूमे कलेक्ट करता है, उसके बाद रेज्यूमे को सॉर्टिंग करता है, उसको शॉर्ट लिस्टिंग करता है, उसके बाद इंटरव्यूज़ कंडक्ट करता है और उस बंदे को हायर करता है फाइनली। और फिर वो बंदा 4 महीने, 6 महीने, साल के बाद अगर छोड़ के चले जाए, तो फिर ये पूरी एक्टिविटी, पूरी चीज़ उसको दोबारा दोहरानी पड़ती है। तो इसकी एक वर्किंग कॉस्ट, एक ऑपरेशनल कॉस्ट है जो कंपनी के ऊपर आती है, जो कि फिजिकली आप ये तो नहीं बता सकते कि भाई एक बंदा हायर किया तो मेरे 10,000 रुपये लग गए, एक बंदा हायर किया तो मेरे 20,000 रुपये लग गए, लेकिन हायरिंग की एक कॉस्ट होती है और यही वजह है कि कंपनीज ऐसे लोगों को कम हायर करना चाहती हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा स्विचेस हुए हों, क्योंकि एक्सपेक्ट ये किया जाता है कि अगर उन्होंने बहुत ज़्यादा स्विचेस किए हों तो जाहिर सी बात है वो ये ट्रेंड आगे भी फॉलो करेंगे और हो सकता है दोबारा छोड़ जाएं, जिसकी वजह से कंपनी को दोबारा से हायरिंग की कॉस्ट इंकर करनी पड़े और पूरा जो प्रोसेस है दोबारा दोहरा के फिर एक नया बंदा हायर करना पड़े उस पोजीशन के ऊपर। यही वजह है कि जो कंपनीज हैं वो अवॉइड करती हैं कि ऐसे लोगों को ना हायर करें जो कि फ्रिक्वेंटली स्विचर हों। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर आपने ये गलती कर ली है, ये गलती आप कर बैठे हैं कि आपने बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली स्विचेस किए हैं, तो इसका हल क्या है? भाई प्रोएक्टिव अप्रोच तो ये है कि आप पहले से इस चीज़ को देखें और इस चीज़ को ना करें। और इस हवाले से मुख्तलिफ़ क़स्म की जब भी आप कैरियर के अंदर कहीं भी काम कर रहे हों तो इस तरह की अपने अंदर डेवलपमेंट करें, सेल्फ हेल्प की किताबें पढ़ें, कैरियर के हवाले से किताबें पढ़ें और देखें कि क्या-क्या चीज़ें हैं जो कैरियर को हार्म करती हैं, उनको अवॉइड करें। जिस तरह रैपिडली स्विचेस हैं, इसको अवॉइड करना चाहिए। तो अगर तो ये आपको पहले से पता होता तो ये आप कर लेते और बेहतर तरीका ये होता है कि ऐसी चीज़ ना हो। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि हो गई, अब क्या करें? तो मैं आपको अभी कुछ चीज़ें ऐसी बताने लगा हूँ जो कि पर्सनली मैंने अपने कैरियर के अंदर ट्राई की और उसका मुझे फ़ायदा हुआ। सबसे पहली चीज़ तो ये कि हर स्विच की आपके पास कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग और वैलिड जस्टिफिकेशन हो। स्ट्रॉन्ग, सॉलिड, वैलिड जस्टिफिकेशन। अब स्ट्रॉन्ग, सॉलिड और वैलिड जस्टिफिकेशन क्या होती है? वो ये होती है कि वो कंपनी शायद बिल्कुल ही डाउनफॉल की तरफ जा रही हो या बंद होने की तरफ जा रही हो, लिहाजा आपने स्विच कर लिया। आप जिस डिपार्टमेंट में थे वो डिपार्टमेंट ख़त्म हो गया और आपको उस डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र कर दिया जा रहा था जिससे आपका इंटरेस्ट नहीं था या जो आपके एक्सपीरियंस से रेलेवेंट नहीं था। ये एक बहुत वैलिड रीज़न है। माइट बी पॉसिबल कंपनी बैंकरप्ट हो गई या लॉस में चली गई और आपको सैलरीज मिलना बंद हो गई। दिस इज़ अ वेरी वैलिड रीज़न टू स्विच। और आप किसी प्रोजेक्ट बेस काम में थे, वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया और उसके बाद कंपनी ने आपको तवज्जो देना छोड़ दिया और आप
को रिडंडेंट करार दे दिया, दिस माइट बी अ वैलिड रीज़न। मैं समझता हूँ कि ये जो चंद मिसालें मैंने दी, इस तरह की आपको और भी बहुत सी मिसालें मिल जाएंगी। इस तरह की सॉलिड और वैलिड जस्टिफिकेशन अगर आप देंगे कि भाई मैंने पहला स्विच इस वजह से किया, दूसरा स्विच की वजह ये थी, तीसरे स्विच की वजह ये थी, तो इस वजह से मुझे जल्दी स्विचेस करने पड़े, तो माइट भी पॉसिबल जो इंटरव्यूअर होगा वो इस बात को समझेगा आपके, अगर वो इस चीज़ को फील कर सकता है तो वो फील करेगा, और माइट भी पॉसिबल कि उसका डिसीजन है वो चेंज हो जाए और वो आपको हायर करने पे राज़ी हो जाए। ये तो हो गया पहला सॉल्यूशन। दूसरा सॉल्यूशन ये कि जो बहुत छोटे और स्मॉल टेन्योर के एक्सपीरियंसेस हैं, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, बेहतर ये होगा कि आप उसको अपने रेज्यूमे में शो ना करें। आमतौर पर रिक्रूटर जब बर्ड आई व्यू के अंदर आपका रेज्यूमे देख रहा होता है तो वो इतना के छोटे छोटे गैप्स को इग्नोर कर देता है, 1 महीने, 2 महीने, और ये समझता है कि शायद माइट बी पॉसिबल कि जॉब स्विचिंग के दरमियान ये थोड़ा सा 1 महीने का, 2 महीने का फारिग पीरियड आया हो, गैप आया हो। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी सोल्यूशन है, बट मैं ये समझता हूँ कि इट्स नॉट डिसऑनेस्टी कि आप एक चीज़ फुली तौर पे एक्सप्रेस ना करें, बट उसको अपने एक्सपीरियंस के अंदर शो ना करें। तो ये एक चीज़ है जिसकी वजह से आपके जो स्विचेस हैं वो रेज्यूमे के अंदर कम शो होंगे, और माइट बी पॉसिबल इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट हो। ये तो वो चीज़ थी जो आपने करनी है। एक चीज़ आपने अवॉइड करनी है, और ये एचआर प्रोफेशनल्स ये कहते हैं कि ये चीज़ बहुत बुरी समझी जाती है, वो ये कि अपनी पिछली जॉब या बॉस के बारे में कंप्लेन करना या ये कहना कि वो बहुत बुरे थे, टॉक्सिक थे। ये चीज़ इंटरव्यूज़ के अंदर बहुत पॉजिटिव फीडबैक नहीं लेता। ज़ाहिर सी बात है, इन नॉर्मल लाइफ के अंदर भी आप जब किसी की बुराई कर रहे होते हैं तो अ, अगला जो शख्स होता है वो इस बात को बेटर फील नहीं कर रहा होता, उसको कोई पॉजिटिव वाइब्स आपसे महसूस नहीं हो रही होती। तो ये चीज़ हाईली नॉट एडवाइजेबल है कि आप अपनी पिछली जॉब की बुराई करें इन द इंटरव्यू। तो अगर आपसे रैपिड स्विचेस का रीज़न पूछा जाता है और आपने अम, अपनी पिछली जॉब्स की, जो बहुत सारी जॉब स्विच की हैं, उनकी बुराई लेके बैठ गए, तो that will go against you, that will go negative। और लास्ट बट नॉट लीस्ट मेरी एडवाइस तमाम लोगों को ये होती है कि रैपिड स्विचिंग या अर्ली स्विचिंग से बेहतर ये है कि आप जॉब तलाश करें और पिछली जॉब को ना छोड़ें, बल्कि पिछले जो एम्प्लॉयर है, जो करंट एम्प्लॉयर है, उनसे निगोशिएट करें, बताएं कि मुझे जॉब मिल रही है, मैं जॉब स्विच करना चाह रहा हूँ और मुझे वहाँ पे ये ऑफ़र हो रही है। तो माइट बी पॉसिबल जो आपकी करंट जॉब है वो आपको उससे बेटर या उतनी ही ऑफ़र कर दें और आपको रिटेन कर लें। तो इन दैट केस जो आपका स्विच होना था वो रुक जाएगा, और आपका जो जिस जॉब के ऊपर आप हैं वही कंटिन्यू होती रहेगी, और इन दैट केस द स्विचेस जो आपके रेज्यूमे में हैं आएंगे वो कम आएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। ये था मेरा मैसेज, और क्वेश्चंस किसी की तरफ से आया था कि बहुत ज़्यादा अर्ली स्विचेस हों, रैपिड स्विचेस हों, तो इंटरव्यू के अंदर उसको जस्टिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये मेरी तरफ से कुछ टिप्स थी इसको आंसर करने की, और दूसरी चीज़ ये कि इसको अवॉइड कैसे किया जा सकता है, तो उसकी भी मैंने आपको थोड़ी बहुत चीज़ें बताई। थैंक यू वेरी मच। आपके कुछ मज़ीद क्वेश्चन हैं तो फील फ्री टू आस्क। आई हैव अ experience of all this stuff career related. Thank you. Assalamu alaikum.